उम्मीद ये है राधिका, ये एक नए रिश्ते की शुरुआत है, एक दोस्ती की शुरुआत, एक पार्टनरशिप की शुरुआत। हैप्पी दिवाली। ये गोपिका जिससे भी मिलने आई थी ना, उसका चेहरा मैं देख के रहूंगी। पर अभी क्या करूं? क्या? चलिए अब चलते हैं। बस वो लड़का अब मेरे सामने आने वाला है जिससे गोपिका मिलने आई थी। इसका चेहरा मुझे दिख जाएगा। संभाल के। आप बाहर तक आए, यही काफी है। मैं यहाँ से चली जाऊंगी। जाते जाते आपसे एक आखिरी बात कहना चाहता हूँ। आपने मेरे लिए इतना कुछ किया, अगर मैं आपके लिए कुछ कर सकूं तो मैं अपने आप को सबसे ज्यादा खुशनसीब समझूंगा। एंड दैट्स माय प्रॉमिस। आप जो कहेंगे मैं करूंगा। प्लीज। वक्त आने पर मांग लूंगी। तो मैं चलती हूँ। आज मैं उस बिगड़े लड़की को तो सुधार कर ही रहूंगी। गोपिका यहाँ नहीं है तो क्या हुआ, पर इस तेजल को मैंने गोपिका ना बना दिया ना, तो मेरा नाम भी रमीला नहीं। ओ महारानी, थोड़े भी संस्कार मिले हैं या नहीं? हाँ, दिवाली में घर की बहुएं साफ सफाई करती है, ऐसे मुफ्त के फल नहीं तोड़ती। ले झाड़ू पकड़ और साफ सफाई शुरू कर। कुछ नामों पर कीचड़ उछालने से पहले जरा सोच लेना चाहिए। मोदी खानदान की बेटी हूँ, उनकी बेटी यहाँ झाड़ू लगाएगी? घर में एक बाई रखने की औकात नहीं थी तो किसने कहा था हमें घर की बेटी को यहाँ लाने के लिए? बेइज्जती ना हो इसलिए अपने फ्रेंड्स को भी मैं दिवाली पार्टी में यहाँ नहीं बुला सकती। ऑलरेडी मेरा मूड खराब है और खराब मत कीजिए। दहेज में 1 रुपया नहीं लाई, दिवाली की गिफ्ट नहीं लाई, और बातें बड़ी बड़ी। दोस्तों को पार्टी देनी है, बाई रखनी है घर में। हाँ, संस्कार की बातें कर रही है ना, तो आ, मैं ही तुझे संस्कार सिखाती हूँ। जब तक तू बहुओं वाले काम नहीं करेगी, तेरा खाना पीना बंद। लाओ इधर। नहीं प्लीज ऐसा मत कीजिए, मैं भूखी मर जाऊंगी। अब मुझे कौन बचाएगा? होम डिलीवरी। आई एम अ सोशल मीडिया स्टार। ज्यादा बहू को टॉर्चर किया ना तो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दूंगी। चलिए आप पिज्जा ऑर्डर कीजिए, वरना 2 दिन में कोर्ट में जज से ऑर्डर सुनना पड़ेगा। बा, मैं घर के बाहर आ गई हूँ, लेकिन मुझे कपड़े बदलने का मौका नहीं मिला। मैं अंदर कैसे आऊँ? देख, हॉल में अभी कोई नहीं है, सब अपने अपने कमरों में पूजा के लिए तैयार होने गए हैं। तू बस आ जा अंदर, पीछे के रास्ते से। लेकिन बा, मैं तुझे लेने आ रही हूँ, पर आना शुरू तो कर। हाँ।
हे कान्हा जी, फिर माँ जी मुझे देख ना ले। हे कृष्ण भगवान। मनसुख भाई। जी बड़ी बहन। क्या है ये? दीपावली की पूजा की थाली, इसमें सारी चीजें कहाँ हैं? फूल नहीं है, चावल नहीं है, दिया जला के जल्दी से लेकर आइए। करता हूँ मैं करता हूँ। जाइए जाइए। कौन है वहां? ये स्कार्फ किसका हो सकता है? ये पैरों के निशान, ये तो बाहर से अंदर आ रहे हैं। पीछे के दरवाजे से कौन आया? मैं तेरे कपड़े ले आई, यहीं पर चेंज कर ले। जल्दी जल्दी जल्दी। बा मुझे बहुत घबराहट हो रही है बा, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कोई गड़बड़ होगी। ये पैरों के निशान तो बाके कमरे की ओर जा रहे हैं। बा बा मिथिला वो बाहर क्यों खड़ी हो? अंदर आओ ना। क्षमा चाहती हूँ बा, आप मुझे अंदर आने के लिए तो कह रही हैं, पर आप बीच रास्ते में खड़ी है तो मैं अंदर कैसे आऊं? हाँ, क्यों नहीं, आओ। तुम बा के कमरे में इस वक्त क्या कर रही हो? क्या करने आई हो? दवाई देने आई थी। बा, वो देखिए जूती के निशान बाहर से आपके कमरे तक आ रहे हैं। ये तो मेरी जूती के निशान है। और ये स्कार्फ भी वहीं था। कौन आया था बा? बा, बताइए कौन आया था? तुम बताओ गोपिका, कौन आया था यहाँ? और ये स्कार्फ किसका है? स्मरण रहे, सत्य बोलना, मुझे झूठ से सख्त नफरत है। माँ जी, बताओ। माँ जी वो मेरा है, मेरा है। मैंने तेजल से मंगवाया था। आजकल फैशन में है ना, इसलिए आज ऐसा लगता है जैसे मेरी जवानी लौट आई है। बा, हाँ, मेरा। क्या सास कभी बहू ना थी? क्या बहू के कभी अरमान न थे? क्या उसकी आंखों में सपने जवान न थे? ये स्कार्फ
नहीं मतलब ऐसा ही स्कार्फ तेरे ससुर जी ने मुझे गिफ्ट किया था दिवाली में। आज उनकी बहुत याद आ रही थी तो बस मैं पहन रही थी, इतने में तू आ गई। तो शर्म के मारे मैं भागकर अपने कमरे में आ गई। सास को शर्म आ सकती है ना। जी वो पंडित जी आने ही वाले हैं, बाप आरती के लिए आ जाइएगा। हाँ तो चल आते हैं हम लोग। माँ, हाँ ये बड़ी मुश्किल से मैंने निकाली है तेजल के दोस्तों की लिस्ट। लाला, और आप इसे करने क्या वाले हो? बस तू देखता जा। हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। बड़ी सासू माँ, बड़ी सासू माँ, अरे रुकिए, मुझे ना आपको कुछ बताना है। हाँ, मेरे पास ऐसी क्या है? हाँ, घुमा क्या सर में लगा कर रखा है? और ये हुलिया कैसे बनाकर आई हो? बहुत दुर्गंध आ रही है, कहाँ से आ रही हो? अरे गड़बड़ सुनने के लिए ना गंदगी में सिर डालना पड़ता है बड़ी सासू माँ, इसलिए मैंने ये हुलिया बनाया है। मैं आपको ऐसी बात बताने वाली हूँ ना जिसको सुन के आपका दिमाग चकरा जाएगा, जैसे उन्हें देखकर मेरी आंखें चकरा गई थी। जो भी कहना है स्पष्ट कहो, यूं बढ़ा चढ़ाकर मत कहो। अरे ये बात खुद में इतनी बड़ी है ना सासू माँ कि इसमें कुछ बढ़ाने चढ़ाने की जरूरत ही नहीं है। आपको पता है गोपिका का अफेयर चल रहा है। माँ जी से झूठ बोलना पड़ा, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। कितनी बार समझाऊं तुझे? जब तू पहली बार राधिका बनकर गई थी तब भी समझाया था ना, कभी कभी कोई झूठ सच से महान होता है जब वो किसी की भलाई के लिए बोला जाता है। खैर मिथिला की बात छोड़, ये बता सक्षम के साथ क्या हुआ तेरी डेट पर? क्या? और आज ना वो डेट पे गई थी। गोपिका डेट पर? बड़े सासू माँ, अगर आपको मुझ पे बिलीव नहीं है, अभी गोपिका को नीचे बुलाइए और उससे पूछ लीजिए। मीना, हाँ जी फोन देना। जी लीजिए। क्या हुआ मुझ पे? सक्षम जी का मैंने एक ऐसा रूप देखा जो पहले कभी नहीं देखा। वो तो बहुत ही अच्छे इंसान है बा, लोगों की गुणों से उनको पहचानते हैं वो, उनके रूप से नहीं। और पता है बा, मुझे तकलीफ ना हो इसीलिए उन्होंने मुझसे अपनी आंखों पे पट्टी बंधवा ली। बहुत ही अच्छे इंसान है बाबू। इसीलिए तो मैंने तुझे डेट पर भेजा था। कभी कभी बेटा सिक्के का दूसरा पहलू देखने के लिए आंखों की नहीं भावनाओं की जरूरत होती है। मैं मिथिला मोदी बात कर रही हूँ, भुज पागल खाना। क्या आपके यहाँ कोई कमरा खाली है? जी, किसी पेशेंट को भेजना है। वाह, सीधे पागल खाने, इतना ज्यादा मैं नहीं सोचा था। पेशेंट का नाम जी लिख लीजिए, मिसेस आशी चिराग मोदी। क्या? धन्यवाद। आशी, मिथिला, आशी के लिए आप पागल खाने में रूम क्यों बुक करवा रही है? बुक नहीं, एडवांस बुकिंग करवा रही हूं, ताकि जरूरत पड़ने पर ज्यादा समय बर्बाद ना हो। पर मिथिला, इसने ऐसा क्या कर दिया? परंतु किंतु तुम नहीं समझोगी। ये थाल रसोड़े में रखो और पंडित जी को फोन लगाओ कि वो अभी तक क्यों नहीं आए। जाओ। जी जी जी। एक बात अच्छी तरह से गांठ बांध लो, आइंदा मुझे मनगढ़ंत कहानी कभी मत सुनाना। अने बीजी बात जी, वो व्यक्ति मुझे पसंद हो या ना पसंद हो, लेकिन मैं
उस व्यक्ति के बारे में या किसी के भी बारे में गलत नहीं सुन सकती हूँ। अरे तीसरी बात, दुर्गंध आ रही है तुमसे। ये हुलिया बदलो, स्नान करो और स्वच्छ होकर यहाँ आओ। अंडरस्टूड छे? जी। पूजा शुरू होने वाली है, चलो। कोई है? ओपन द डोर। हाँ हाँ, मैं खोल रही हूँ ना तुम्हारे लिए दरवाजा। शुक्र है इस आंटी में थोड़ी तो समझ। अरे नमस्ते आंटी। नमस्ते, जय श्री कृष्ण। आओ 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 आओ। हाय तेजल। How's you? Good. अब आप लोग बैठिए, मैं पानी लेकर आती हूँ। शर्म के मारे अपने दोस्तों को नहीं बुला रही थी ना। अब देख, यही शर्म मेरे काम आएगा। कम ऑन तेजल, ऐसी जगह शादी की तुमने? ब्रो, ये घर थोड़ा ना, तुम्हारे स्टैंडर्ड का लगता नहीं है। आई मीन सो पुअर लुकिंग और सो चीप टाइप। अरे तुम लोग जानते नहीं हो ना, ये लोग पुराने जमींदार हैं। दे हैव एकर्स ऑफ लैंड और करोड़ों का बिजनेस है। पर क्या है ना, ये थोड़े पुराने रईस मॉडर्न टाइप के लोग होते हैं, इसलिए वेल्थ का इतना दिखावा नहीं करते। ओके। तेजल, हाँ, जरा मेरे साथ आओ। एक्सक्यूज मी, मैं। ओके। छोटे हैं पर झूठे नहीं, जो हूं सो हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर मैं जाकर तेरे दोस्तों को बोल दूं कि तेजल ने झूठ बोला था कि उसकी शादी मजबूरी में हुई, हम वाकई में गरीब हैं, तो फिर तेरा क्या होगा कालिया? आप प्लीज ये सब मत कहिए, मेरी इंसल्ट हो जाएगी। अच्छा, और तू जो हर वक्त मेरी इंसल्ट करती रहती है, उसका क्या? ले, इज्जत बचानी है तो साफ सफाई शुरू कर दे। तब तक मैं तेरे दोस्तों का एंटरटेनमेंट करती हूँ। हर बार मिलने के लिए चेहरा देखना जरूरी नहीं है। मेरी नजर में आप बहुत खूबसूरत हैं। सॉरी सॉरी। अब तो तुम्हें तुम्हारा चश्मा मिल गया है ना, तो ये राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट क्या कर रही हो? जहाँ आप वहाँ मैं। ओ प्लीज, ये चीज लाइन ना मेरे साथ नहीं चलेगी। एंड लिसन, जैसे तुम बोल रहे हो ना, जहां आप वहां मैं, टोटल टाइम वेस्ट कर रही हो। दिवाली के बाद तुम कहां मैं कहां, किसी को कुछ नहीं पता होगा। समझ गई? नीचे नीचे। जय श्री कृष्ण माँ। सही समय पर आए हो। पंडित जी लक्ष्मी पूजन प्रारंभ ही करने वाले हैं। माँ, मुझे कुछ अनाउंस करना था। कहो। हमारे जापान वाले क्लाइंट को हमारे डिजाइन बहुत सुंदर लगे और हमें करोड़ों के ऑर्डर्स मिले। वाह। कृष्ण भगवान की कृपा है बेटा। ये तो बहुत अच्छी बात है। लक्ष्मी पूजा के दिन लक्ष्मी घर आ रही है। गोपिका, क्या कर रही हो?
माँ, इसका तो कुछ समझ नहीं आता। पहले राइट लेफ्ट कर रही थी और अब सीधा पीछे पीछे आ रही है। प्लीज दूर रहो मुझसे। मैंने कहा दूर रहो।